नमस्कार। खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश अब धीरे धीरे आपदा के दौर से बाहर निकल रहा है, लेकिन आपदा को लेकर प्रदेश में अभी भी सियासी आग ठंडी नहीं हो पाई है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार मदद कर रहा है, मगर प्रदेश सरकार बताए कि अपने संसाधनों से प्रदेश में क्या किया। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार किया है और केंद्रीय मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अब तक एनडीआरएफ की अग्रिम राशि के अलावा एसडीआरएफ के अंतर्गत मिली मदद के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस दौरान रोहित ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं ने केवल बड़ी बड़ी बातें की और मदद के नाम पर खोदा पहाड़ निकली चोहिया। रोहित ठाकुर ने जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला में हर संभव मदद देने की बात कही, लेकिन कोई बड़ी आर्थिक मदद केंद्र की ओर से नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और सरकार ने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिस्टोरेशन के काम के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही रिलीफ पैकेज भी जारी करेंगे। तहत मिलना था वो आपको मिला है। 189 करोड़ आपको 2022-23 का, जिसमें एक ऑडिट पैरा लगा था जिसके कारण आपका विलंब हुआ। इसके अलावा मात्र जैसे मैंने पहले का 200 करोड़ के आसपास की आपको भरपाई एनडीआरएफ की, वो भी एक अग्रिम राशि आपको दी है। और जो क्षति हुई है जिसका आज तक कभी भी हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं हुआ, और लगभग जैसे 12,000 करोड़ की मैंने बात कही आपका, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की अपनी महत्वता है, जीवन रेखा भाग्य रेखा का कार्य करती है। पीडब्ल्यूडी में ही लगभग 3000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। आपकी जल शक्ति विभाग में 2000 करोड़ की क्षति हुई है। और जहां तक तो हिमाचल प्रदेश की बात वो कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, वो मैं समझता हूँ जन जन हिमाचल प्रदेश का इस बात को जानता कि आज सरकार ने सभी जो हमारी चाहे फ्लैगशिप कार्यक्रम्स की बात थी, जो हमारी अन्य मैं समझता हूँ, और चाहे हमारी बजटरी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, उसको मैं समझता हूँ अभी पहली प्राथमिकता अपनी राहत, अपने रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास को देते हुए दी है। अगर आवश्यकता होगी तो जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने जो अपनी बजटरी अनाउंसमेंट्स की है उसको हम दूसरी प्राथमिकता देंगे। लेकिन आज समय की आवश्यकता ये है, जो इतनी बड़ी क्षति हुई है वहाँ पर हमारे क्या कहते हैं प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र हिमाचल का हमारा अलग से रिलीफ पैकेज भी शीघ्र अनाउंस करने जा रहे हैं। और जो अनुराग जी ने कहा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज समय की आवश्यकता थी। जैसे गुजरात में भुज के मामले में या उत्तराखंड में केदारनाथ का, जिसका काफी डिटेल में भी सेशन के दौरान चर्चा हुई, लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की उस वक्त केंद्र में आपकी यूपी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। एक उदार सहायता उत्तराखंड की सरकार को दी थी। यहाँ बातें बड़ी बड़ी हुई। नड्डा जी की स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था जब हिमाचल आए थे, 3-4 जगह जाकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। अखबारों में स्टेटमेंट आई कि जो हिमाचल मांगेगा वो हम देंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। और लेकिन चलो हम वही आशा रखते कि अभी भी प्रदेश की मदद हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि हमारी छोटी स्टेट है, लिमिटेड हमारे वित्तीय संसाधन है, और उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, पूरे अटल निश्चय के साथ हिमाचल के पुनर्वास का अपने पुनः मैं समझता हूँ इस त्रासदी से बाहर आने के लिए हर संभव जो कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। इसमें भी केंद्र से मार्को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिड डे योजना है, मिड डे मील योजना है, इसमें मार्को अभी तक पैसा नहीं मिला था। लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बात भी कही थी कि हम अपने संसाधनों से जो 4-5 दिनों से हमारे को मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारियों को जो हमने ऑनरेरियम के रूप में रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको हम उनकी मासिक पे बनती है वो हम देंगे। सर बजट कब तक जारी होगा? कि उसका मुख्य कारण ये जो हमीरपुर में जो आपका पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चयन आयोग की अनियमितताएं निकली है, वो उसका प्रमुख कारण है। वहाँ पर सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने सेशन के दौरान भी ये बात रखी थी
ये अलग से हमारा चयन आयोग का गठन हो रहा है। इससे संबंधित सारी बातें कैबिनेट में भी और विधानसभा में भी चर्चा हुई है और मुझे पूर्ण आशा है कि नवंबर के महीने से ये प्रारंभ होगी। और जैसे मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आगे पीछे भी आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात रखी थी कि मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पे, क्योंकि हमने लगभग कोई 6000 पोस्ट की स्वीकृति दिलवा दी है, इसमें लगभग कोई 530 पोस्ट हमारी हायर एजुकेशन की है, लगभग कोई 5300 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की है। ये हमारी नियुक्तियां प्रारंभ होगी और इसमें से भी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो 5300 के आसपास की पोस्टें हैं, इसमें से भी 2521 पोस्टें जो हमारी मैं समझता हूँ बैच वाइज जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऑन बीएड का भी जो विषय रहा है और पिछली सरकार के टाइम में रिक्रूटमेंट नाम मात्र हुई है और जैसे मैंने कहा 6000 पोस्ट की हमने सैंक्शन ले ली और इसके अलावा भी 3,500 पोस्टें हमने इससे पहले आपकी प्रमोशन के माध्यम से, उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल्स की प्रमोशन पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई थी, हमने लगभग कोई 76 लोगों को प्रमोट करके जितने भी हमारे दुर्गम हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे, चाहे चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, सभी जगह अधिकतर आपके प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां कर दी है। आपके स्कूल कैडर के भी लगभग कोई 250-300 प्रिंसिपल्स के पद भरे हैं। इतने ही पद हमने हेडमास्टर्स के भरे हैं। लगभग पीजीटी की लगभग कोई 400 के आसपास की नियुक्तियां हुई है प्रमोशन के माध्यम से। अभी भी ये प्रक्रिया प्रारंभ है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ महीनों के अंदर ये शॉर्टफॉल है, जो गैप है, इसको पूरा किया जा सके। उसमें आधा विभाग तो शिक्षा विभाग ही है, जहाँ टोटल आपकी मैन पावर लगभग कोई 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी है हमारी पूरे हिमाचल सरकार के अधीन। उसमें से लगभग कोई 50% के आसपास उसमें जो योगदान होता है उसमें हमारे शिक्षा विभाग के हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यही कारण है कि इसमें स्वाभाविक है जब आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो ट्रांसफर भी ज़्यादा होगी और ये कारण हो सकता है जो आप ये बता रहे कि ट्रांसफर क्यों होती है ज़्यादा शिक्षा विभाग में, क्योंकि 50% से अधिक आपके जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो हमारे शिक्षा विभाग के हैं। हमने बात कही कि इसका ये लैप्स ना हो और हम इससे संबंधित शीघ्र अपनी एक पॉलिसी जिसके माध्यम से आपकी भविष्य में एनटीटी की रिक्रूटमेंट हो हम कैबिनेट में लाएंगे और जैसे हमारे को वहाँ से अप्रूवल मिलेगी हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इस समय मैं इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ ना मात्र डेप्यूटेशन हुए, बल्कि हमने जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में जब ताबड़तोड़ आपके डेप्यूटेशंस हुए थे अधिकतर हमने कैंसिल किए। कुछ ऐसी जगह आपके डेप्यूटेशंस वर्तमान में रह गए, उदाहरण के तौर पे जैसे बीबीएमबी का प्रोजेक्ट है हमारा, तो उनके साथ हमारा समझौता है कि कुछ स्टाफ हिमाचल सरकार का वहाँ पर रहेगा और हमारे ही लोग को सर्व कर रहा है। ये क्षेत्र जहाँ पर ये स्कूल्स बने हैं या कुछ चंडीगढ़ में है तो वहाँ की जो पे है वो वहीं पर जो हमारे बॉडीज़ है, उदाहरण के तौर पे हमारी सीआरटी है वो ही देती है। और इसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पे उनकी नियुक्तियां आपके दूर दराज के क्षेत्र में होती थी और बैठते थे यहाँ पर डायरेक्टरेट में या डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में। अधिकतर इस तरह की जो आपके डेप्यूटेशंस थे वो पिछली सरकार के कार्यकाल के जो थे वो हमने कैंसिल कर दिए हैं और इस कार्यकाल के दौरान मैं समझता हूँ ना मात्र एक आधा कहीं होगा तो मैं कह नहीं सकता, हमने कोई भी डेप्यूटेशंस नहीं दिए, विशेषकर टीचिंग स्टाफ की। 3-4 ऑप्शंस है, ये सारी बातें कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट की मोहर के बाद ही मैं इसके बारे में अंतिम रूप में कह पाऊंगा। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।